हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियो में हम लोग पदार्थ और इसकी अवस्था पर आधारित थ्योरी पार्ट को डिटेल में जान चुके हैं। दोस्तों, उसी टॉपिक पर आधारित आज हम लोग 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चल पाएगा कि इस टॉपिक से संबंधित किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका लेवल क्या रहता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी एसएससी, रेलवे और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या दोस्तों पूछने की संभावना है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिएगा। और हाँ, शिक्षा सेवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग पदार्थ इसकी अवस्था यानी मैटर इट्स स्टेट्स, इसमें हम लोग 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ के गुण नहीं है। यानी हमको इसमें बताना है कि पदार्थ के गुण नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप वीडियो देखे हैं तो जितने भी क्वेश्चन हैं इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और सॉल्व करने में मज़ा भी आएगा। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है, इसके कण सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी पदार्थ होती है तो इसके कण के तीन विशेषता होती है कि यह सूक्ष्म कण बने होते हैं, उसके बाद इसके जो कण होते हैं गतिशील होते हैं, उसके बाद इसके कणों के बीच खाली स्थान होता है और इसके कणों के बीच एक बल भी कार्य करता है जिसको हम लोग अंतराण्विक आकर्षण बल के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है कि इसके कण सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसके कण गतिशील होते हैं, ये भी सही है। तीसरा, इसके कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं पदार्थ, इसके कणों के बीच क्या है, रिक्त स्थान है, यानी ये भी ऑप्शन पदार्थ के गुण होते हैं। और चौथा है कि इसके कण एक दूसरे के आकर्षण नहीं करते हैं। दोस्तों, यह पदार्थ के गुण नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह पदार्थ के गुण नहीं है। बाकी ये तीनों पदार्थ के गुण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक है। यानी हमको इस चार ऑप्शन में से बताना है कि गतिज ऊर्जा पदार्थ की किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस अवस्था। गैस अवस्था में पदार्थ की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अब बात कर लेते हैं कि सबसे कम किस में होती है। तो सबसे कम पदार्थ की ठोस अवस्था में होती है। और गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होने का कारण क्या है गैस अवस्था में, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल होते हैं उसके कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसमें गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को घनत्व के बढ़ते क्रम में समायोजित करें। तो देखिए, यानी पदार्थ के तीन अवस्था दिया गया है, उसमें हमको घनत्व के बढ़ते क्रम में बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन को देखते हैं हम लोग, ठोस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ किस अवस्था का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ठोस यानी सॉलिड, सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस का होता है, उसके बाद द्रव का होता है, उसके बाद गैस का होता है। तो यहाँ से आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम घनत्व वाले पदार्थ को न्यूनतम तापमान पर ठंडा करने पर प्राप्त होता है। तो देखिए, इसका ऑप्शन है द्रव, प्लाज्मा प्राप्त होता है, ठोस अवस्था प्राप्त होता है, या बीस यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि न्यूनतम घनत्व वाले पदार्थ को जो हम लो टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं तो पदार्थ की पांचवी अवस्था, जिसको हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं, यानी बीस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का रंग किसके कारण निर्धारित होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन है ताप, तरंगदैर्घ्य, घनत्व, आवृत्ति। तो तारे का जो रंग होता है वह ताप पे डिपेंड होता है, यानी इसको तारे के रंग को कौन निर्धारित करता है, टेम्परेचर निर्धारित करता है। और आप एक और पॉइंट याद रखिएगा, प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित होता है, यानी वेवलेंथ। तो दो पॉइंट आप याद रखिएगा, अगर आपसे तारे का रंग पूछा जाए तो यह तापमान के द्वारा निर्धारित होता है, और प्रकाश का रंग पूछा जाए तो यह वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन ठोस पदार्थ के गुण नहीं है, यानी हमको ठोस पदार्थ का गुण नहीं है उसको चुनना है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है इसके आयतन और आकार निश्चित होते हैं। दोस्तों यहाँ तो पहले ही पता चल गया कि यह तो गुण है ठोस पदार्थ का। दूसरा, इसके घनत्व ऊंच होते हैं, यानी ये भी सही है क्योंकि इसका घनत्व ऊंच होता है क्योंकि ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं नज़दीक होते हैं। तीसरा है यह संपीड्य होते हैं। संपीड्य का मतलब दोस्तों इसको दबाया जा सकता है। बिल्कुल, यह जो पदार्थ के ठोस अवस्था का गुण है यह गलत है क्योंकि जो ठोस पदार्थ होते हैं वह असंपीड्य होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए जिम्मेवार हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है तापमान, दाब, घनत्व, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी तापमान भी निर्धारित करता है और दाब भी पदार्थ की अवस्था को चेंज करने के लिए जिम्मेवार होता है। और आपको बता दें कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने में पदार्थ की जो कण की गति होती है वह बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, समान ताप पर ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में बदलना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जिसमें देखिए ठोस यानी सॉलिड, द्रव लिक्विड, गैस। तो यहाँ पे क्वेश्चन है समान ताप पे ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में, यानी ठोस से द्रव में जो चेंज होता था उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गलनांक। अब बात करें क्वथनांक का, तो क्वथनांक क्या होता है? द्रव से जो गैस में बदलती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हिमांक का। हिमांक क्या होता है? जब द्रव पदार्थ को हम लोग ठंडा करते हैं तो यह ठोस में बदलता है, जिसको हम लोग हिमांक के नाम से जानते हैं। और बता दें आपको ऊर्ध्वपातन क्या होता है, कि जब कोई ठोस पदार्थ डायरेक्ट गैस में बदलती है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। और गैस पदार्थ ठोस में आती है तो उसको हम लोग निक्षेपण के नाम से जानते हैं। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक होता है, यानी जल का बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए जल का क्वथनांक आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इस ऑप्शन में देखेंगे तो सेल्सियस में नहीं दिया है, केल्विन में दिया है। अगर हमको केल्विन में बदलना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 273। इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा 373 केल्विन, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 373 केल्विन। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है, यानी इसको हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। अब इस ऑप्शन में चुनना है कि शुष्क बर्फ है। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और तारे पदार्थ के किस अवस्था के उदाहरण हैं? तो देखिए यहाँ पे पदार्थ की अवस्था दिया गया है, जिसमें ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। और प्लाज्मा कैसे उदाहरण है क्योंकि बताते हैं आपको। देखिए प्लाज्मा अवस्था में क्या होती है कि किसी भी पदार्थ को अधिक टेम्परेचर देते हैं तो वो आयन के रूप में टूट जाते हैं और उसमें चमक उत्पन्न होती है। तो सूर्य और तारा में भी चमक उत्पन्न होता है, वह किस अवस्था के कारण होता है? प्लाज्मा अवस्था के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी हमको इसमें भौतिक परिवर्तन चुनना है। तो देखिए चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो पहला ऑप्शन है दूध से दही जमना। दोस्तों यह तो भौतिक परिवर्तन नहीं है, यह कौन परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है कोयले का जलना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है।
तीसरा है लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और चौथा है शक्कर का घुलना यानी चीनी का घुलना, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह भौतिक परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। दोस्तों हम लोग पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन को अभी डिस्कस किए हैं कि जब कोई ठोस पदार्थ डायरेक्ट गैस में बदलती है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गैस पदार्थ के गुण नहीं है। तो देखिए हम इस ऑप्शन को देखते हैं जिसमें पहला ऑप्शन है इसके, दोस्तों यहाँ पे आसान नहीं, यहाँ पे आयतन होगा, आयतन। पहला ऑप्शन है इसके आयतन और आकार निश्चित होते हैं। दोस्तों आपको बता दें इसका पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो गैस पदार्थ है उसके आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि गैस पदार्थ के गुण नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहला ही ऑप्शन है जो कि गैस पदार्थ के गुण नहीं है, बाकी सभी गैस के पदार्थ के गुण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी हमको इसमें चुनना है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है गुब्बारे का फूलना, ये तो भौतिक परिवर्तन है। दूसरा नमक का विलयन, ये भी भौतिक परिवर्तन है। तीसरा जल का जमना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया यह भौतिक परिवर्तन नहीं है, यह कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। और क्यों रासायनिक परिवर्तन है, तो दोस्तों पौधे अपना भोजन एक बार बना लेती है तो फिर उसको उसी अवस्था में नहीं ला सकती है, तो इसीलिए इस प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है यह एक रासायनिक परिवर्तन है, बाकी तीनों भौतिक परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के बारे में जान चुके हैं, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं जिससे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में है कि नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो आपको पता है कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है और भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है। सबसे पहले आपको बता दें ऊर्ध्वपातन क्या था। तो ठोस पदार्थ जब डायरेक्ट गैस में बदलती है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है, तो इसका ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, इनमें सभी। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका आंसर डी होगा, यानी में इनमें से सभी। अमोनियम क्लोराइड भी ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है, आयोडीन भी है, कपूर भी है, और 2 नाम और हैं जिसको आप याद रख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। एक होता है नेप्थलीन और एक होता है एंथ्रासाइनिन, ये दोनों भी ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपको बता दें घनत्व क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है घनत्व का मास बटा वॉल्यूम, यानी प्रति एकांक आयतन में जो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व के नाम से जानते हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन है द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम लगा है, तो वॉल्यूम से यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो हम लोग इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन हम किस नाम से जानते हैं, पदार्थ को घनत्व के नाम से जानते हैं। अगर आपसे इसका मात्रक पूछा जाए तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, और आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा, केजी प्रति मीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें एक गैस पदार्थ को ठंडा करने पे
सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। यहाँ पे देखिए सॉलिड, उसके बाद लिक्विड है, उसके बाद गैस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है गैस पदार्थ को, यानी गैस पदार्थ को हम ठंडा कर रहे हैं और कहाँ पे चेंज कर रहे हैं, सॉलिड में। तो गैस से जो सॉलिड में बदलती है तो इसको हम लोग निक्षेपण के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन के गुण नहीं है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है इसमें पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन होता है। दूसरा है इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, बल्कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के दो कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखिएगा, तो देखिए कि कोई भी पदार्थ है, इसके कण हैं। अब देखिए ये तो पदार्थ का कण हो गया। तो क्वेश्चन है पदार्थ के दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। यहाँ पे दो कण है, यह एक दूसरे के अट्रैक्ट होता है, तो जिस बल के कारण आकर्षण होता है उसका नाम होता है अंतराण्विक आकर्षण बल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अंतराण्विक आकर्षण बल। और पदार्थ के दो कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसका नाम होता है अंतराण्विक रिक्त स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गति होती है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो पदार्थ के कण की गति होती है वह बढ़ती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। तो दोस्तों यह था कि पदार्थ और उसकी अवस्था पर आधारित 20+ क्वेश्चन। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अभी तक शिक्षा सेवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरह के नए वीडियो मिलता रहेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।